Welcome students for learning expenses on purchase and sale of goods and asset. We have to need to understand how to treat expenses on purchase and sale of goods in general. Then a business enterprises have incurred some expenses on purchase. For example, cartage, freight, octroi, custom duty. Similarly, some expenses have incurred businessmen on sale of goods. For example, sales of goods. एग्जाम्पल होती है सेल्स, प्रमोशन expenses like salary to salesman, salesman, advertisement, etc. We have to need how to treat it in journal. हम इसको जर्नल में कैसे लिखेंगे? तो बेटा जी इसको जर्नल में लिखने के लिए हमें जो है एक सेपरेट अकाउंट्स की इनको हम एक सेपरेट अकाउंट में शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन परचेज, For example, goods purchase rupees 10,000 and cartage on purchase. You know about it is a expenses on purchase. ये है 200 rupees 200. It is a cartage is a expenses on purchase. You know expenses debit. जर्नल में आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का क्या सा रूल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको. नॉमिनल accounts debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. ओके, तो इट इज अ एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस डेबिट, इसको बेटा हम एक इंडिपेंडेंट अकाउंट में अलग से शो करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको एंट्री पास करके बताऊंगी. परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू क्या गया? कैश गया हमारा. तो हम कितना ये परचेज की थी हमने 10,000 की और हमारे एक्सपेंसिव हुए 200 की. टोटल कैश हमारा कितना गया? 10,200. ये आपकी एंट्री पास होगी. बीइंग goods purchase rupees 10,000 and cartage on
परचेज ₹200। तो यू नो अबाउट। अब दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज कैसे ट्रीट करते हैं हम जर्नल में। बेटा देखो, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उनके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट अकाउंट जो है उसको ओपन करते हैं, तो उसको हम शो करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ₹10,000 एंड कार्टेज ऑन परचेज ₹200। तो जब हम बेटा कोई परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं तो वो आपकी उसी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस ऑन सेल। एक्सपेंसेस ऑन सेल, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। तो इसको भी हम बेटा गुड्स की सेल परचेज है तो इसका हम अलग से इंडिपेंडेंट अकाउंट ही ओपन करेंगे। फर्स्ट है क्या एंट्री पास करेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन पेड ₹300। अब देखो इसमें बेटा ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो अब देखो हम एंट्री कैसे पास करेंगे। सिंपल एंट्री पहले हम क्या पास करेंगे, सेल है तो आपने जब सेल की तो आपके पास कैश आया होगा, ठीक है। तो कैश आया होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से, 8,000 से। 8,000 से हम इसको डेबिट करेंगे और 8,000 से ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड गुड्स इन कैश, सोल्ड गुड्स इन कैश। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने परचेज में यहीं पे एंट्री पास कर दी थी और सेल में नहीं। तो नहीं बेटा जी, तो इसमें क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस भी डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। बट ये छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं हमारे, ये किस में जाते हैं, कैश में जाते हैं। तो हम इनको लिखेंगे कमीशन पेड, कमीशन पेड टू, एक्सपेंसेस क्या है, डेबिट है, टू कैश अकाउंट। तो इसके लिए एंट्री पास कर दो 300 और ये 300। बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन पेड ऑन सेल, पेड ऑन सेल्स, ओके। I hope you have to write it on your notebook. Now, expenses on purchase and sale of asset. How to treat in general. When we purchase some assets and investment, तो businessman incurred some expenses. For example, brokerage commission, etc. तो बेटे जब हम एसेट की परचेज करते हैं
तो हम क्या करते हैं उनको जो है जैसे गुड्स की परचेज की तरह उसके लिए अलग से एक अकाउंट नहीं ओपन करते। उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज फॉर एग्जांपल, चलो उस यहाँ से यही लिख देते, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड sales of assets. You know about what is asset? Asset is a physical object which has a मनीज वैल्यू, जिसकी मनी के रूप में कोई वैल्यू होती है, फिजिकल शेप होती है, साइज होता है, ये आपकी क्या होती है, एसेट होती है। जैसे हो गया आपका फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, इस तरह से। तो जब हम ये परचेज करते हैं और ये सेल करते हैं तो इसके ऊपर भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कैरेज हो गया, कार्टेज हो गया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए, एंड ब्रोकरेज हो गया, एंड फॉर एक्सेट्रा। तो इसी तरह से जब हम परचेज किसी एसेट की परचेज करते हैं तो उसके प्राइस में जो है वो ये सारे खर्चे जो है वो ऐड हो जाते हैं। जब हम सेल करते हैं तो सेल करने पर जब हम कोई एसेट सेल करते हैं तो उसको प्रॉफिट पे अगर हम बेचते हैं तो उसके प्रॉफिट में वो क्या होती है, प्रॉफिट में वो लेस हो जाता है उसके एक्सपेंसेस। अगर लॉस में करते हैं तो उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसके लिए एक्सपेंसेस के इनके लिए एंट्री पास करते हैं। जैसे मशीनरी परचेज फॉर एग्जांपल, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज ₹50,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 2,000 and installation expenses 2,000 and transportation expenses, transportation expenses 3,000 रुपीज। तो बेटे देखो, जब भी हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो उसको खुद तो उठा के नहीं लेके आएंगे, उसको हम इंस्टॉल करने के लिए भी जो है वो कुछ खर्चा कर रहे हैं, और उसको ट्रांसपोर्टेशन और घर में पहुंचाने के लिए जो है कुछ खर्चा करना पड़ा हमें 3,000 का। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी बन गई बेटा, देखो 50, 52 एंड 55,000। तो इसके लिए हमें सिंपल एंट्री पास करेंगे, व्हाट कम्स इन मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम एक्सपेंसेस इनके लिए अलग से, जैसे हमने गुड्स की परचेज की थी तो उसमें हमने अलग से शो किए, लेकिन हम जब एसेट की परचेज और सेल करते हैं तो इनको अलग से शो नहीं करते हैं। तो हम इसकी सीधी एंट्री पास कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना इन सबको हम टोटल कर लेंगे 55,000, 55,000 being machinery purchase, machinery purchase रुपीज 55,000, यहीं पे हम शो कर देंगे इसको रुपीज 55,000। ओके, यू नोट डाउन। अब सेल ऑफ एसेट, व्हेन वी सेल ऑफ एसेट, जब हम किसी से गुड्स की एसेट की सेल करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको सेल जो है हमारे प्रॉफिट पर या लॉस पर होएगी। सेल हमारी प्रॉफिट और लॉस दोनों में से किसी एक पे होगी। जब प्रॉफिट होएगा बेटा जी तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारा जो खर्चा होगा वो उस प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हम जब हमारा लॉस होएगा तो उसमें वो
ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज ₹12,000 and sold for 15,000, वो भी 15,000 की बेच दी हमने। ब्रोकरेज ऑन सेल्स ₹500। अब देखो बेटा, हमारी परचेज थी मशीनरी परचेज, हमने 12,000 में परचेज की थी, वो बेच दी हमने 15,000 में। तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमने उसमें क्या किया, कुछ जो है वो हमारा खर्चा भी हुआ उसको सेल करने के लिए, सेल प्रमोशन है ये, सेल को बढ़ाने के लिए हमने कुछ खर्चा किया, दलाली दी हमने उसको बिकवाने में। तो वो कितने का हुआ, तो मैंने आपको बोला था कि जब प्रॉफिट होता है तो उसमें से लेस हो जाएगा, जब लॉस होएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। बट हमारा ये क्या है, प्रॉफिट है 3,000 का। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बट कम्स इन कैश कितना आया आपके पास बेचने पर, 15,000। कैश कितना आया, 15,000 आना था, लेकिन आपने उसमें से कुछ खर्चा भी किया है। वो कितना खर्चा किया है, 500 का। तो इस 15,000 में से 500 आप लेस कर दो, 14,500 जो है वो आपके पास बचता है। तो उतना ही कैश आपका है वो, तो उसको आप 15,500 लिखोगे। फिर व्हाट कम्स इन कैश, आपके पास आया, गया क्या आपके पास से, मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। तो आपने ब्रोकरेज ऑन सेल भी की है, तो ब्रोकरेज ऑन सेल की है, बट उसको बेचा है, बेचने पर आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। बट आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट क्या होता है, ये आपको लिखा हुआ है, गेन्स मीन प्रॉफिट ही होता है। गेन्स, आपने क्या किया, गेन किया, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसको हम शो करेंगे, टू प्रॉफिट on sales of machine तो बेटा प्रॉफिट कितना हुआ अब आपके पास, कितना हुआ, ये तो आपने प्रॉफिट में से लेस करना है। तो कितना हो गया प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट हुआ अब आपका, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं 2,500। और मशीन कितने की बिकी आपकी, मशीन कितने की बिकी, 12। वो तो आपको पता ही है, बोल खरीदी थी आपने, मशीन कितने की खरीदी है, सॉरी बिकनी नहीं, खरीदी आपने कितने की, 12,000 की। और देखो बेटे इतना ही आपका प्रॉफिट बनता है। कैसे, खरीदी थी आपने 12,000 की, बेच दी 15,000 में, और उसको सेल को प्रमोशन करने के लिए आपने 500 रुपये खर्चा किया। तो आपने ये प्रॉफिट में से क्या करना है, लेस कर देना है, और लेस करके आपके पास 2,500 आता है। 2,500 जो है वो आपने क्रेडिट कर देना है, और जितने की मशीन आपने बेची है वो आपने मशीनरी अकाउंट में डाल देना है, और जो आपके पास कैश आया उसको आपने डेबिट कर देना है। बीइंग मशीन सेल सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ओके, थैंक यू।